शांति। मुरली की कहानियाँ सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर बार की तरह आज की एक नई कहानी हम सुनेंगे जिसका शीर्षक है खुदा दोस्त की कहानी। तो आइए सुनते हैं रंजू बहन से खुदा दोस्त की कहानी और साथ साथ उसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को। ओम शांति। ओम शांति। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है खुदा दोस्त। यह कहानी कंधार जो शहर है उसके ऊपर है। कंधार में जो शासक थे उनका नाम अरबाज था। उनके कोई भी पुत्र नहीं थे। तो जब वह अपने लास्ट समय देख रहा था, मतलब मृत्यु की निकट था, तब उसने एक नियम बनाया कि इस सिंहासन पर इस राज्य का कोई भी बैठ सकता है, लेकिन वो सिर्फ 1 साल तक के लिए ही बैठेगा। 1 साल के बाद उस शहर के जो किनारे नदी थी उसके बाद जंगल था, उसमें उसे छोड़ दिया जाएगा। तो इसी तरह उस राज्य में हर राजा बनता था और 1 साल के बाद उसे जंगल में नदी के पार जंगल में छोड़ दिया जाता था। उस जंगल में बहुत ही जानवर थे, चीते, भालू। तो एक तरह से ये उस राजा के लिए सजाए मौत हो जाती थी। तो वहाँ पे उस शहर में एक आफताब नाम का युवक था। वो अपने पिता के साथ रोज दरगाह जाता था और नमाज पढ़ता था। उसने खुदा के साथ दोस्त जैसा संबंध बना रखा था। वह कोई भी कार्य अपने दोस्त से पूछे बगैर नहीं करता था और उसने अपने सारे चीज़ के लिए अपने दोस्त के ऊपर निर्भर हो गया था। तो जब हम खुदा को दोस्त बनाते हैं तो सब कुछ पूछ कर ही करते हैं। वैसा ही आफताब भी करता था। तो उस आफताब के पिता एक दिन घर पे आए और उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ के जो राजा थे उनका कल 1 साल पूरा हो जाएगा और परसों उन्हें नदी को पार करके जंगल में भेज दिया जाएगा। फिर यहाँ का राजा कौन, बादशाह कौन बनेगा? तो यहाँ का बादशाह, क्योंकि सबको लगा कि अब तो 1 साल के बाद सजाए मौत हो जानी है, तो कोई बनने को तैयार नहीं है। फिर आफताब जब मस्जिद गया तो उससे खुदा दोस्त ने बोला कि तुम यहाँ के बादशाह बनो। तो आफताब बोला कि आप क्या मुझे सजाए मौत देना चाहते हो? मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान का ख्याल कौन रखेगा? तो खुदा ने बोला कि तुम मेरे कहे अनुसार चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो उसने ऐसा ही किया। वो गया और वो बादशाह बन गया। वो बहुत अच्छे से प्रजा का ख्याल रखता था। फिर 1 मास के बाद खुदा दोस्त ने उसे कहा कि जो नदी के पार का जंगल है उसे कटवा दो। तो आफताब ने वैसा ही किया, कटवा दिया। फिर बोला कि उस पर एक किला बना दो, मतलब महल बना दो, उसको पूरा शहर की तरह बना दो। जो वहाँ का धन संपत्ति था उन सब से वहाँ का शहर का निर्माण किया, सारी सुख सुविधाएं दे दी गई। और वो क्योंकि प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। फिर वैसे करते करते 1 साल पूर्ण हो गया। 1 साल के बाद फिर उसे नदी के पार जाना था जैसा नियम अनुसार। तब राजा ने आफताब ने क्या बोला, ढिंढोरा पिटवाया कि मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि उसने तो उस शहर का निर्माण कर रखा था। यहाँ पे जितने भी नगरवासी हैं, अगर वो चलना चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। उनके हिसाब से उनको घर भी मुफ्त में दे दी जाएगी। तो इस हिसाब से सारे लोग वहाँ चले गए और खुशीपूर्वक रहने लगे। तो इस कहानी का आध्यात्मिक भावार्थ यही है कि जब हम अपने जीवन में परमात्मा को अपना दोस्त बनाते हैं तो हम मन से जब उन्हें याद करते हैं और उन्हें अपनी परेशानियाँ या अपने जीवन की जो भी बातें हैं उनसे बताते हैं, तो वो हमें जो दिशा निर्देश करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। भले हमें उस समय लगे कि पता नहीं ये मेरे लिए सही होगा या नहीं, लेकिन हमें संशय नहीं लाना चाहिए। अगर हम संशय लाएंगे तो संशय मतलब 50% वो काम गलत हो जाता है। इसलिए परमात्मा के ऊपर पूर्ण निश्चय करके हम उसे अपना दोस्त बनाएं और वो जैसे जैसे हमें श्रीमत देता है उस अनुसार हम सारे कार्य करें। तो परमात्मा हमें आज की भी बादशाही देता है और आने वाले जन्म के लिए भी बादशाही देता है। तो परमात्मा हमें रोज जो श्रीमत देता है तो हम अभी भी अपने आप को संपूर्ण बनाते हैं, देवी देवता जैसे गुणधारी बनाते हैं, और सतयुग में जब हम जाएंगे तब हमें वहाँ भी राज्य भाग्य प्राप्त होगा और हम सतयुगी स्वराज्य के अधिकारी बनते हैं। इसलिए हमें सदैव परमात्मा के श्रीमत अनुसार
ही चलने चाहिए और उन्हें अपना एक दोस्त बना करके हर कार्य में उन्हें सम्मिलित करना चाहिए। ओम शांति। you